Hello everyone. So let's begin with our chapter 2, which is budgeting and budgetary control of our subject management accounting. So before beginning, we need to understand what is budget, what is budgeting, and what is budgetary control. So फर्स्टली व्हाट इज़ बजटरी कंट्रोल। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि बजटरी कंट्रोल क्या है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बजटरी कंट्रोल के अंदर हम मेनली क्या काम करते हैं, जो भी हमारे लिमिटेड बिजनेस रिसोर्सेज हैं, जो बहुत कम हमें बिजनेस रिसोर्सेज मिले हुए हैं, उनका हम मेक श्योर करते हैं कि यूज़ क्या हो, बिल्कुल ऑप्टिमम हो, मतलब एकदम सही यूज़ हो, और प्रॉफिट्स भी हमारे क्या हो, मैक्सिमाइज हो। तो बजटरी कंट्रोल के अंदर हम बेसिकली क्या काम करते हैं, जो हमारे बिजनेस रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, उनका एकदम ऑप्टिमम यूज़ करते हैं कि वो बिल्कुल सही से यूज़ हों और प्रॉफिट्स भी हमारे मैक्सिमाइज हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी हमने मान लो बिजनेस एक्टिविटी करनी है, उसके लिए क्या किया जाता है, प्लान पहले से फिक्स किया जाता है एडवांस के अंदर। उस प्लान को अपन क्या बोलते हैं, बजट। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, अपन ने एडवांस के अंदर एक बजट प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। फिर अब अपन एक्चुअल में देखेंगे कि हमारा एक्चुअल रिजल्ट क्या आया है। उसको हम क्या करेंगे, जो हमने अपना बजट डिटरमाइन करा था, मतलब जो प्री डिटरमाइंड थिंग थी, उसके साथ एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर कर देंगे, और फिर उनके बीच में होने वाले जो भी डिफरेंसेस, मतलब जो भी वेरिएंसेस आएंगे, उनको अपन एनालाइज कर लेंगे, उनको अपन चेक कर लेंगे। फिर अपने पास है फीचर्स क्या हैं, बजट के। यहाँ पे फीचर्स किसके प्रोवाइड करे हैं उन्होंने हमें, सिर्फ और सिर्फ बजट के। तो बजट, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल तीनों अलग अलग पॉइंट्स है, जिसका डिफरेंस हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहली बात, तो बजट का पहला फीचर होता है कि ये एक डेफिनेट पीरियड के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर हम पहले से सोच लेते हैं कि हम कितने टाइम के लिए बजट बना रहे हैं, और ये मॉनेटरी और क्वांटिटेटिव यूनिट्स के अंदर होता है, मतलब मनी की फॉर्म के अंदर बजट बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव फॉर्म के अंदर नहीं होता, पैसे की फॉर्म में बनाया जाता है। और जो अपना अपन पीरियड डिफाइन करे, जैसे अपन ने सोच लिया कि 6 मंथ्स तक ये चलेगा, तो वो बजट क्या होएगा, प्री डिटरमाइंड होएगा उस पीरियड के शुरू होने से पहले। जैसे कि अपने को पता है एवरी ईयर अपने पास जो अपनी गवर्नमेंट है एक बजट डिटरमाइन करती है, तो उसका एक डेफिनेट पीरियड रहता है कि वो पूरे ईयर के लिए होगा, लेकिन वो ईयर की बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ही बजट दे देती है, एडवांस में ही दे देती है, और फिर वो बजट पूरे टाइम के लिए चलता है। और इसके अंदर एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑलरेडी डिसाइड करे हुए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनको अचीव करने के लिए बजट बनाया जाता है। सो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास बजटरी कंट्रोल। तो अब हमने बजट डिटरमाइन कर लिया, हमें ये पता है कि हमें अब इस बजट को अचीव करना है। तो उस बजट को अचीव करने के लिए जो भी हम एडवांस में प्लानिंग करते हैं, ताकि हमारे बिज़नेस के जो भी सारे फंक्शंस हैं वो इफ़ेक्टिवली हो सके और हमारा बिज़नेस अच्छे से कंट्रोल हो सके, उसको अपन क्या बोलते हैं, बजटरी कंट्रोल। ताकि हम अपने बजट को उसी के अंदर अचीव कर सकें, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है बजट में रह सके। तो बिज़नेस के अंदर हम जो भी फंक्शंस करते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, उसको पूरे को कंट्रोल करने के लिए उसको हम क्या बोल देते हैं, बजटरी कंट्रोल। उसके बाद हमारे पास टर्म आ जाती है कि बजट, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात तो देखो, बजट अपने को पता लग गया क्या होती है, ये एक इसके फीचर्स से भी आप एक इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हो कि बजट क्या है, एक मॉनेटरी और क्वांटिटेटिव टर्म होती है, जो डेफिनेट पीरियड में प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। और बजट को बनाने का पूरा प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, बजटिंग। जब अपन बजट को बनाते हैं सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के, उसको अपन क्या बोलते हैं, बजटिंग। और फिर अपना जो बजट को मेंटेन करना, मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करके रखना, एक्चुअल परफॉर्मेंस साथ कंपेयर करना, प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करना कि मैक्सिमाइज होए, इन सब चीज़ों को जब अपन करते हैं तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, बजटरी कंट्रोल। तो आई होप इतना समझ आ गया हो क्या है। अभी तक हमने क्या कर लिया, बजटरी कंट्रोल के थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख ली, बजट के फीचर्स, बजटरी कंट्रोल एक्चुअल में क्या होता है, बजट एक्चुअल में क्या होता है, और बजट, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल क्या होते हैं, या उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो हम बजटरी कंट्रोल अगर करते हैं तो उसको करने के पीछे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को क्या करनी होती है, पॉलिसीज़ बनानी होती हैं बिजनेस से रिलेटेड। तो पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो हेल्प करता है हमें
पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है वो होता है बजटरी कंट्रोल। और हमें कितनी एक कैपिटल रिक्वायर्ड है वो डिटरमाइन हो जाती है, क्योंकि बजट के अंदर हमें पता लग जाता है कि हमें कितना कहाँ पे क्या खर्च करना है, किसको कितना पे करना है, जिससे कि हमें हमारी कैपिटल हमें कितनी टोटल चाहिए होगी वो पता लग जाती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो भी वेरियस एक्टिविटीज़ हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट हो जाती हैं, और वेरियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है वो भी कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि वेरियस डिपार्टमेंट्स को ऑलरेडी बता दिया जाता है कि आपने इतना ही खर्चा करना है, जिससे कि वेरियस डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग फिर अपना कंट्रोल लेके चलते हैं। फिर है कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। रिसर्च और डेवलपमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर कंट्रोल लग जाता है, क्योंकि बजटरी कंट्रोल के अंदर हमें ये पता लग जाता है कि हमें कितना खर्चना है, कितना कैसे करना है, भी हमारे पास रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा है कि हमें उतना ही खर्च करना है। एलिमिनेट द वेस्टेज। जब ऑलरेडी सबको पता लग जाएगा भी इतना ही खर्चना है तो वो फालतू नहीं खर्चेंगे, जिसकी वजह से वेस्टेज भी नहीं होगी और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, जो भी हमारी प्रोडक्शन है उसके अंदर भी हमें फ़ायदा होगा। फिर है प्रिकॉशंस इन बजटिंग। जैसे कि अपन देखा कि बजटिंग के अंदर अपने को क्या करनी होती है, बजट बनाना होता है। तो बजट बनाने टाइम अपन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के चलते हैं, मतलब कुछ प्रिकॉशंस लेके चलते हैं पहले से। तो सबसे पहला प्रिकॉशन हम लेके चलते हैं ऑब्जेक्टिव एंड द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस की जो भी ऑब्जेक्टिव्स या जो पॉलिसीज़ हैं उनको हम देख के चलते हैं कि कितना एक भी बिज़नेस के जो ऑब्जेक्टिव्स और मतलब जो भी बिज़नेस ने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज़ बना रखी हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ताकि अपन जो भी बजट बनाएं वो इस तरह से बनाएं कि अपना बिज़नेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कर पाए उतना बजट, कहीं ऐसा ना हो कि बजट ज़्यादा या कम रह जाए। फिर अपन बजट पीरियड को भी डिटरमाइन करके चलते हैं कि हमारे बिज़नेस के लिए शॉर्ट टर्म बजट अच्छा रहेगा या लॉन्ग टर्म बजट अच्छा रहेगा, जो बेटर रहता है हम उसको ऑप्ट करते हैं। फिर हम बजट कमेटी लेके चलते हैं कि एक कमेटी जो है वो बना लेते हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस्ड लोग रख लेते हैं जो बजट को बनाते हैं। फिर बजट सेंटर्स, बजटरी कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारा बजट जो है कंट्रोल में रहे, सारी कंट्रोल एक्टिविटीज़ हों, उसके लिए एक अलग से सेंटर जो है बनाया जाता है। फिर उसके बाद एक बजट मैनुअल हम ये मेक श्योर करते हैं कि एक बजट मैनुअल बने, मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट या एक तरह से एक बुकलेट बने जिसके अंदर बजट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हो। फिर है बजट की फैक्टर। इसके अंदर क्या होता है, वो सब फैक्टर्स हम देख के चलते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सब बजट को, उसको अपन क्या बोलते हैं, की फैक्टर्स। तो अपन वो सब फैक्टर्स भी ध्यान में रख के चलते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो बजट को इन्फ्लुएंस करे। फिर है ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजटरी कंट्रोल। इसके अंदर क्या करा जाता है कि सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इंश्योर करी जाती है कि जो भी हमारा सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सही से वर्क करें। फिर बजट ऑफिसर, एक ऑफिसर जो है मतलब एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो एक बजट ऑफिसर मतलब अपॉइंट कर देता है, जिसमें कि वो क्या करता है, वो सभी डिपार्टमेंट्स के बजट को कोऑर्डिनेट करके चलता है। मतलब ये वो ऑफिसर होता है जो कमेटी का हेड होता है, जो सेंटर में पार्ट लेता है, जो मैनुअल को डिटरमाइन करता है और बजटरी कंट्रोल को ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये सब प्रिकॉशंस को लेने में जो हेल्प करता है वो बजट ऑफिसर होता है, मतलब मेन हेड जो ये सब ध्यान में रख के चलता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। अंटिल देन गुड बाय।